सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोग का आज के सेशन। दोस्तों आप लोग के पिछले 2 दिन के अंदर जो है लगभग 3300 वैकेंसीज आप लोग की ऑफिसर्स की 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आ चुकी हैं। पहली मैं अगर बात करूं दोस्तों तो आप लोग की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में SBI में सर्कल बेस्ड ऑफिसर CBO की लगभग 2600 प्लस 300 बैकलॉग मिला के 2900 वैकेंसीज आपकी आई हैं। एंड सर आपके कल रात में ही इंडियन ओवरसीज बैंक जो कि अपना पब्लिक सेक्टर बैंक वो भी है, और उसमें दोस्तों आप लोग की लोकल बैंक ऑफिसर्स की LBO की वैकेंसीज आ चुकी हैं। ये बहुत एक्साइटिंग है। दूसरा वाला जो बता रहा हूँ ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं दोनों को वैकेंसी के बारे में। इस पूरे वीडियो में आपको डिटेल में एकदम पूरी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगा और आपको ये भी पता चल जाएगा सर इन दोनों में से किस में अप्लाई करना है, किस में अप्लाई नहीं करना है, और सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दोनों जॉब्स के बारे में पता चल जाएंगी। क्या सैलरी होती है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, और कहाँ से क्या अप्लाई करना है कि नहीं करना है, ठीक है, सैलरी कितनी होती है, पोस्टिंग वेस्टिंग सब बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी तरीके। दोस्तों जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है विजय मिश्रा और मैंने आपके बहुत सारे बैंकिंग SSC रेलवे एग्जामिनेशन निकाल रखे हैं और आपको यहाँ पे क्वांट पढ़ाता हूँ कॉन्स्टेंट गाइड यूट्यूब चैनल एंड एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग SBI के CBO से। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में CBO की वैकेंसी को। दोस्तों CBO होता क्या है? सर्कल बेस्ड ऑफिसर। मुझे याद है सबसे पहले जब मेरी ब्रांच में पोस्टिंग हुई थी तो वहाँ पे जब मैं 3-4 महीने लगभग काम किया था, उसके बाद एक लड़का आया था CBO। तो 2021 में पहले वो पोस्टिंग आपकी आई थी, कुछ महीने बाद 2021 में आई थी जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, तो उसमें किरण एक लड़का आया था, मेरा दोस्त आया था। तो दोस्तों पहली बार मुझे पता चला कि हाँ CBO ऐसी वैकेंसीज होती है, और आई थिंक वो बहुत साल बाद रिक्रूटमेंट CBO का हो भी रहा था। अच्छी वैकेंसी होती है, सब कुछ बढ़िया होता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। आइए थोड़ा ब्रीफ आपको करता हूँ तो आइडिया लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका फॉर्म जो आया, पहले आपको मैं इसका फॉर्म दिखा दूं। ऑफिशियल आप जाएंगे वेबसाइट पे तो आपको दिखेगा ये है आपका CBO का, ये रहा CBO की वैकेंसी, आप देखोगे SBI का सर्कल बेस्ड ऑफिसर। ठीक है, पहली बात दोस्तों सर्कल बेस्ड ऑफिसर क्या है। दोस्तों आपको पता है SBI जो है पूरे इंडिया में सर्कल्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो आप देख भी सकते हो ये वैकेंसी जो है सर्कल बेस्ड आती है। मतलब जैसे मान लो अहमदाबाद की अलग वैकेंसीज आई हैं, कितनी 240, अमरावती में 180, ऐसे आपका देखोगे हर स्टेट में दोस्तों हर अलग अलग सर्कल्स में वैकेंसी आई है। चंडीगढ़, नॉर्थ ईस्टर्न, ऐसे कर करके ये आई है। अच्छा, इससे फायदा क्या होता है सर? इससे दोस्तों फायदा ये होता है कि आप जो इस वैकेंसी है ना, इस वैकेंसी को आराम से अपने स्टेट या फिर अपने सर्कल से अप्लाई कर सकते हो, और बल्कि अपने सर्कल से ही अप्लाई करना चाहिए क्योंकि इसका नाम ही है सर्कल बेस्ड ऑफिसर। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग का लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। लैंग्वेज आपको वहाँ की लोकल आना जरूरी है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, जैसे मान लीजिए चेन्नई सर्कल से आप अप्लाई करते हैं दोस्तों, तो आप लोग को तमिल लैंग्वेज देखिए आना चाहिए, अहमदाबाद से गुजराती आना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों होता क्या है कि अगर बैंक को एक्सपीरियंस ऑफिसर वहीं पे चाहिए होते हैं उसी सेम सर्कल में, तो वो CBO का फॉर्म रिलीज करती है। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले आपने कहा सर कि ठीक है इसकी जो फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होगी? सर 9 मई से स्टार्ट होगी, 29 मई तक बंद हो जाएगी। वैकेंसी दोस्तों मैंने आपको दिखा दी। टोटल 2600 वैकेंसीज आई हैं आप लोग की, ये देखिए टोटल आई हैं, और 300 वैकेंसीज दोस्तों लगभग आप लोग की बैकलॉग वैकेंसीज हैं। ठीक है, लगभग 3000 के आसपास वैकेंसीज मान लीजिए आपकी ये आ चुकी हैं। इसका एग्जाम कब होगा सर? आज से 2 महीने बाद दोस्तों आप लोग जुलाई में एग्जामिनेशन का हो रहा होगा। सर्कल वाइज आई है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे लोकल लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों इसमें जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या है? आपकी ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, एंड साथ ही दोस्तों आप लोग को 21 से 30 साल के बीच में होना पड़ेगा। कितना? 21 से 30 साल के बीच में आपको होना पड़ेगा। अब दोस्तों इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो मैंने आपको बता दिया। एक तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, एक आपकी एज जो है एज ऑन 30 अप्रैल 21 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है सर? आपकी एक्सपीरियंस दोस्तों चाहिए। यहाँ पे कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए? 2 साल का। जैसे जो मैंने बताया, जो मेरा दोस्त किरण आया था बैंक में, दोस्तों वो RRB से आया था। तो वैसे दोस्तों अगर आप 2 साल से काम कर रहे हैं, मिनिमम आप 2 साल का आपका एक्सपीरियंस है, किसमें सर? किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक में, किसी भी शेड्यूल, इट कैन बी प्राइवेट और गवर्नमेंट, या फिर दोस्तों आप लोग का रीजनल रूरल बैंक, आप RRB में भी काम किए हैं या फिर किसी और बैंक में काम किए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 2 साल लेकिन कंप्लीट होना चाहिए एज ऑन 30 अप्रैल, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसका क्या जो एग्जामिनेशन लेवल होता है, इसके एग्जाम में आता है क्या, थोड़ा ये बता देंगे? मैंने कहा बिल्कुल बताएंगे भाई आप लोग को। देखिए दोस्तों इसका एग्जामिनेशन जो होता है, पहली बात तो इसका एग्जामिनेशन आपका देख लीजिए 3 फेज में दोस्तों इसका एग्जामिनेशन आपका होता है। ये एक आपको दिख रहा होगा ऑनलाइन टेस्ट होता है, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट दोनों होता है। फिर दोस्तों आप लोग का इसमें क्या होता है, एक काइंड ऑफ यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग मतलब कुछ ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, मतलब ये चीज़ जो आपके निकल जाती है उसमें से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो सब चेक होता है कि हाँ भाई जो आपने लगाया है सबको सही लगाया नहीं लगाया है। फिर आपका इंटरव्यू और फिर फाइनल सिलेक्शन दोस्तों आप लोग का LPT होता है। ठीक है,
अब सो जैसे कई बच्चे ऐसे हैं जिनको सर इसका जो ये फॉर्म होता है, इसमें ये क्या एग्जामिनेशन आता है और ये जो इसका पैटर्न है 2 घंटे में जो आपके 4 सेक्शन आते हैं, इसका क्या लेवल होता है, किस तरीके से दोस्तों ये पेपर होता है, दोस्तों इसका आपको आइडिया नहीं होगा। दोस्तों इसके लिए मैं आपके लिए एक चीज़ लाया हूँ, मैं बता सकता हूँ कि दोस्तों आप लोग एक काम कर सकते हो। जैसे आपको दिख रहा है ये आपको मॉक दिख रहा है, तो आपने कहा हाँ सर ये क्या दिख रहा है, मैंने कहा गाइडली दोस्तों ये जो मॉक है इन्होंने एसबीआई का सीबीओ का मॉक लॉन्च कर दिया है, तो आप लोग सीबीओ का इनका ये जो मॉक है इसको भी परचेज कर सकते हैं, बहुत मिनिमम प्राइस पे लॉन्च किया गया है। अगर आप सीबीओ तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो डेफिनेटली आपको एक मॉक देना चाहिए जिससे आपको आइडिया लग जाए कि इसका क्या लेवल आता है और किस पैटर्न पर इसका पेपर आता है। ठीक है, इसमें आपके क्वेश्चन दिख रहे हैं 120 मिनट के, आपको पेपर का लेवल पता चल जाएगा और किस हिसाब से आपकी तैयारी करनी होगी आपके, वो भी दोस्तों आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आपको मॉक परचेज करना है दोस्तों आप लोग परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे कूपन कोड लगा लीजिएगा मेरा, तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सर कितना कूपन कोड लगाएंगे, मैंने कहा आप लगा लीजिए दोस्तों यहाँ पे CG12 करके, तो आपको इसमें और डिस्काउंट देखिए मिल जाएगा, लगभग ये आपको 263 का पड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सभी लोग यहाँ पे कूपन कोड लगा के एसबीआई सीबीओ का मॉक परचेज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको सीबीओ का अलग से नहीं लेना, अगर आपको सारे मॉक्स इनके एक्सेस करने हैं तो इसके जैसे मान लीजिए अभी आपका एलबीओ की जो वैकेंसी आई है उसका मॉक भी चाहिए, आईडीबीआई की वैकेंसी आई उसका मॉक भी चाहिए, बाकी और सारे बैंक एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप लोग पूरा का पूरा इनका मॉक बंडल परचेज कर सकते हैं और वहाँ पे भी CG12 कूपन कोड लगा लीजिएगा तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा बैक वापस आते हैं। तो मैंने क्या बोला आपको, मैंने एग्जामिनेशन दिखाया कि 120 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है और 50 मार्क्स दोस्तों आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव होता है। अब जो ये ऑब्जेक्टिव पेपर होता है इसमें आप देखोगे इसमें जो सब्जेक्ट्स आते हैं, कहाँ चला गया ये दोस्तों आप लोग जो सब्जेक्ट्स में आते हैं ये देखिए ध्यान से, इंग्लिश आता है, बैंकिंग नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और इकोनॉमी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड दोस्तों, ये 4 सब्जेक्ट आते हैं। मैथ्स रीजनिंग आपकी इसमें नहीं आती है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिर जो आपका डिस्क्रिप्टिव होता है इसमें आपका लेटर राइटिंग और ऐसे 50 मार्क्स का 30 मिनट मिलता है, जैसे आपका एसबीआई पीओ में पहले आता था, अब वैसे दोस्तों आप लोग को इसमें मिलता है। सर रॉन्ग आंसर होगा, हाँ जी सर, पेनल्टी के लिए यहाँ पे रॉन्ग आंसर के लिए कोई भी यहाँ पे पेनल्टी आपकी नहीं है, इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका इंटरव्यू में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी चाहिए होगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको मिनिमम उतना मार्क्स लाना पड़ेगा, मतलब आपको इंटरव्यू ढंग से देना पड़ेगा। अब इसकी जो कट ऑफ बनती है दोस्तों, आपने देखा होगा 2021 में जब आया था और फिर जब 22 में आया था, तो दोस्तों जो इसका आपका देखोगे ना जो टोटल इसका मार्क्स बनता है वो 170 में से बनता है ना, 120 ये हो गया, 50 ये हो गया, तो सर कट ऑफ क्या जाती है। तो मैंने कहा दोस्तों अगर आप 170 में से बात करोगे तो 170 में दोस्तों जो आपकी कट ऑफ का रेंज होता है लास्ट ईयर दोस्तों इट वाज अबाउट 60 to 70, 60, 65, 70 के रेंज में था, और उसके पिछले साल दोस्तों थोड़ा सा हल्का सा हाईयर था, 75, 80 के आसपास था। तो आप दोस्तों कट ऑफ जो देखोगे हमेशा इसकी लगभग 50% से कम रहती है, 70-80 की रेंज में रहती है। ठीक है, इंक्लूडिंग द मार्क्स ऑफ ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। ठीक है, अच्छा अब सर ये हो गया और इंटरव्यू हो गया, सर उसके बाद क्या, मैंने बोला दोस्तों उसके बाद आपकी बनती है फाइनल मेरिट दोस्तों, लेकिन उसके बाद आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होता है। तो मैं फिर से चिल्ला के बोल रहा हूँ दोस्तों, ये दोनों ही वैकेंसी में, एलबीओ में और ये सीबीओ में, ये स्टेट वाइज वैकेंसी हैं, तो प्लीज़ लैंग्वेज का बड़ा स्ट्रिक्ट टेस्ट होता है, आप जिस स्टेट से हैं उसी स्टेट से अप्लाई कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जो आपकी फाइनल मेरिट बनती है इसमें आप देखोगे कि 75% हम लोग इसका लेते हैं और 25% ले दोस्तों इसका लेते हैं, इन दोनों को मिला के 75% इसका ऑनलाइन टेस्ट का लेते हैं, 25% दोस्तों हम लोग इसका लेते हैं, इंटरव्यू का लेते हैं, और फिर आपका दोस्तों टोटल हम लोग फाइनल मेरिट बनाते हैं। आप यहाँ देख भी सकते हो इस चीज़ को, कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, ये चीज़ लिखी हुई है, आप देखोगे, एक बार फटाक से आपको दिखा देता हूँ जिससे आप लोग को एक वो हो जाए, ये देखिए। ठीक है, तो आपका जो 170 मार्क्स में जो भी आपका मार्क्स आया दोस्तों उसको हम लोग 75 मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे, और 50 मार्क्स जो आपका इंटरव्यू में है उसको दोस्तों हम लोग कन्वर्ट करेंगे 25 मार्क्स में, और फिर दोस्तों आप लोग का 100 में से मेरिट बनाया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे एलपीटी मैंने आपको बता ही दिया, उसका दोस्तों आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स दिख रहे हैं वो भी आपके होंगे। इमोलमेंट्स थोड़ा बात कर लेते हैं दोस्तों मैं सीधी बात करता हूँ। देखो सीधी बात, मैंने जब किरण की सैलरी देखी थी तो दोस्तों जो सैलरी होती है वो आप लोग के पीओ के लगभग ही आती है, और आप इनका ये भी देखिए ध्यान से कि जो इनका स्टार्टिंग बेसिक पे होता है 48,480 होता ही होता है। ठीक है, और कहाँ मिलता है, JMJ स्केल 1 जो कि पीओ खुद बनता है, हम लोग जो बनते हैं। ठीक है, और आपको 2 एडवांस इंक्रीमेंट भी मिलते हैं। ठीक है, अच्छा दोस्तों बाकी आपका डीए, एचआरए, लीज सब कुछ मिल रहा होता है, तो फैसिलिटी, सैलरी, अलाउंसेस लगभग सारे पीओ जैसे ही होते हैं। ठीक है, अच्छा तो सैलरी बढ़िया है सर, सब कुछ बढ़िया है सर, एक फाइनल बात बता दो सर, अप्लाई करना है कि नहीं करना है। दोस्तों देखिए बहुत सिंपल सी बात आपको बता रहा हूं, अगर आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट में आपकी वैकेंसी आई है और आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है, 100% यू शुड गो फॉर दिस जॉब, यू कैन गो फॉर दिस जॉब। अच्छी जॉब्स होती है दोस्तों, और सैलरी वाले सब कुछ बढ़िया ही है,
परमानेंट पोस्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यू शुड अप्लाई। मेरा सजेशन होगा, मैं आपकी जगह होता दोस्तों तो अप्लाई बिल्कुल कर रहा होता। काम सारे पीओ जैसे ही होते हैं, डेजिग्नेशन सारी पीओ जैसी ही होती है, ऑफिसर की आपकी रैंक होती है, परमानेंट पोस्ट है, यू कैन अप्लाई। ठीक है, दूसरा दोस्तों हम लोग आते हैं फटाक से बात करते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक लोकल बैंक ऑफिसर की। दोस्तों ये भी बड़ी अच्छी जॉब है। सर क्यों अच्छे बोल रहे हैं, मैं समझाता हूं दोस्तों ये जो आईओबी है आपको पता है आपका एक क्या बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक है, सॉरी पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है, सरकारी बैंक है। इसमें दोस्तों आपका लोकल बैंक ऑफिसर का जॉब आया है। अब लोकल बैंक ऑफिसर का मतलब क्या है सर? दोस्तों ये भी आपकी स्टेट वाइड वैकेंसी आई है। सर किन किन स्टेट्स में आई है? मैंने कहा ये देखिए आईओबी के रिक्रूटमेंट देख लीजिए भाई आप फटाक से। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो जो आपकी आईओबी की वैकेंसी है ये कल रात में ही आई है और इसका फॉर्म फिलिंग भी आपका दोस्तों 12 मई से स्टार्ट होगा। सर 12 मई से इसका फॉर्म स्टार्ट होगा और इसमें कितनी पोस्ट आई हैं? 400 वैकेंसीज। सर किस रैंक पे? वही ऑफिसर रैंक JMGS1। अभी आपने देखा था जो CBM था वही रैंक होगी, जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1, ठीक है, जो PO बनते हैं, तो उसी रैंक पे आपकी आई है। ठीक है, क्या किसी PO से कम है? जी नहीं, PO जैसी ही है और PO से कुछ मामले में अच्छी भी है, बताऊंगा अभी क्या मामले में। ठीक है सर, सबसे पहले आपका जो फॉर्म होगा वो 12 से 31 मई तक रहेगा, अच्छी बात है। वैकेंसी दोस्तों लेकिन सब ध्यान रखिएगा इन्हीं स्टेट्स में आई है, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल एंड पंजाब। ये वैकेंसी आपको दिख जाएंगी 400 वैकेंसी। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में, क्योंकि तमिलनाडु में आई थिंक इनका हेड क्वार्टर से सेंटर आपके वहीं है आईओबी में। ठीक है, और साउथ में ज़्यादा वैकेंसीज आती भी हैं इन लोग की। ठीक है, अब सर ध्यान से देखिए कि जो 400 वैकेंसीज आई हैं थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। सर क्या सीन है, पहले मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ, फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे आपको नोटिफिकेशन से दिखा दूंगा। सबसे पहले फॉर्म दोस्तों आपका स्टार्ट हो रहा है 12 से 31 मई तक। कुछ ही स्टेट्स में दोस्तों आई है, जिन स्टेट्स में आई है ऑब्वियसली वही स्टेट वाले भरिएगा, क्योंकि स्ट्रिक्टली दोस्तों यहाँ भी आप लोग का लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट LPT होने वाला है। तो अगर आप जिस स्टेट से हैं, देखिए लिखा भी है मैंडेटरी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपको आनी चाहिए, तमिल, उड़िया, मराठी, गुजराती, बंगाली एंड पंजाबी। और सो इसको हल्के मत लेना। अभी UBI की वैकेंसी आई थी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आपको दिखाता हूँ। अभी UBI दोस्तों वैकेंसी आई थी, आपको दिखाता हूँ। और UBI में दोस्तों LBO में कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए थे, मतलब काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए थे। दोस्तों UBI में ना जब आपकी वैकेंसी आई थी LBO की, तो उसमें आपका ये हुआ था, क्या बोलते हैं ये LPT। तो LPT में दोस्तों कई बच्चों को जो है रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो दोस्तों आपको बिल्कुल फर्जी नहीं बनना। अभी दिखाऊंगा कहाँ चला गया पता नहीं, दिखाता हूँ मैं अभी, खुल जा भाई। ठीक है, ये हो गया, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ इसमें क्या है सर इसमें फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा ये अच्छी चीज़ है दोस्तों। अभी जो CBO मैंने आपको दिखाया है, CBO में आप फ्रेशर्स लोग अप्लाई नहीं कर सकते, 2 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। बट लोकल बैंक ऑफिसर में दोस्तों फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। और यही जो मैंने वीडियो बना डाला भी था कि जो चेयरमैन साहब बोल रहे थे कि हम 3000 वैकेंसीज निकालेंगे SBI में, और क्या बोलते हैं उन्होंने लोकल बेस्ड ऑफिसर बोला जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, तो वो शायद बोला था दोस्तों, तो मुझे लगा था LBO अगर आ जाता है SBI में ना तो मज़ा ही आ जाता, सारे फ्रेशर बच्चों की चांदनी हो जाती। क्योंकि ये जो LBO है अगर ये आ जाता है SBI में तो बहुत अच्छा हो जाता, मतलब हिस्ट्री में बड़ा अच्छा हो जाता है SBI के इतिहास में। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों अप्लाई कर सकते हैं। LPT इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा। और सर क्या है, एज लिमिट क्या है सर यहाँ पे 20 से 30 की है। और कोई भी ग्रेजुएशन दोस्तों आप लोग की कंपलसरी है, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। लेकिन आपका ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है, और कुछ भी ऐसा जरूरी नहीं कि 60% चाहिए, फर्स्ट डिवीजन चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं है। आपके 40-50% मार्क्स हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बात आपके नोटिफिकेशन में यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे IOB में जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये सब आपको मैंने बताता हूँ अभी। ये एलिजिबिलिटी हो गया, नेशनलिटी हो गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये देखिए A डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन कैन बी अप्लाई। ठीक है, कर सकते हैं अप्लाई। चलिए ध्यान रखिएगा। अच्छा आगे बढ़ते दोस्तों। अब दोस्तों इसमें जो है पहली बात तो ये परमानेंट जॉब है। हाँ जी सर, ये परमानेंट जॉब है, ये अच्छी बात है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जॉब नहीं है। अब सो इससे बार आप देख रहे होगे मैं इस जॉब को थोड़ा अच्छा क्यों बोल रहा हूँ, ठीक क्यों बोल रहा हूँ। दोस्तों लोकल बैंक ऑफिसर में एक चीज अच्छी होती है सर, वो क्या अच्छा होता है कि आप अपने ही स्टेट में दोस्तों 10 से 12 साल तक रह सकते हैं। खास तौर से इसमें जैसे अभी UBI का भी आया था, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, इसका भी आया। दोस्तों यू कैन स्टे इन द सेम स्टेट फॉर 12 ईयर्स। सर ये क्या बड़ी बात है? मैंने कहा हाँ जी ये बड़ी बात है। जब आप PO लगते हो दोस्तों तो आप किसी और स्टेट में चले जाते हो और वो वहाँ पे भी कम से कम आपको 5 साल 7 साल 10 साल रहना पड़ जाता है। लेकिन दोस्तों आप अपने स्टेट में रह के ऑफिसर लेवल की जॉब करना चाहते हो, देन लोकल बैंक ऑफिसर्स आर द बेस्ट। ठीक है, अब इसमें आप 12 साल तक अपने स्टेट में रह सकते हो, या फिर अगर आप उसके पहले स्केल 4 ऑफिसर बन गए तो आपका ट्रांसफर होगा, लेकिन 10-12 साल तक आप अपने स्टेट में रहोगे, जो कि एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सैलरी सर बात करते हैं। सर इसकी दोस्तों सैलरी जो स्ट्रक्चर दोस्तों होता है ना लोकल बैंक ऑफिसर्स का, वो सेम होता है जैसे IBPS PO का होता है। अभी आपको याद होगा IBPS PO का रिजल्ट आया था, बहुत सारे बच्चे इंडियन ओवरसीज बैंक सेलेक्ट हुए थे, याद है दोस्तों। तो उन लोगों को जो सैलरी मिलेगी, जिनका बेसिक वही 48,000 के आसपास है, इन हैंड 70 से 1000 जो मिलता है, वही इन लोग की भी सैलरी होगी, वही अलाउंसेस, वही पर्क, सब कुछ वैसा ही रहेगा। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा।
फिर दोस्तों क्या है, 2 साल का प्रोबेशन है जैसे ऑफिसर्स में होता है, और 2 लाख रुपए का बॉन्ड दोस्तों जैसे SBI में है, 2 लाख रुपए का आपका बॉन्ड अगर आपने 3 साल से पहले छोड़ा तो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ा आ जाते हैं एग्जामिनेशन लेवल के मुद्दे पे, सीधा एग्जामिनेशन पे आते हैं। एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, एग्जामिनेशन का लेवल क्या है, सर कैसे तैयारी करेंगे। अब आपने सब मोटिवेट तो कर दिया, हम भरने वाले हैं, हम इस स्टेट से हैं, लेकिन तैयारी कैसे करेंगे दोस्तों। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसका जो आपका ये मैंने बता दी सैलरी वगैरह, ठीक है। देखिए ये बेसिक वही वाला जो आपका SBI में लिखा था, बस SBI में क्या होता है 2 एडवांस इंक्रीमेंट मिल जाता है, इसमें ये नहीं मिलता है। ठीक है, बॉन्ड अमाउंट मैंने बता दिया आपको, ये सब बता दिया ओके। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान सुनिए दोस्तों, जब भी लोकल बैंक ऑफिसर्स का एग्जामिनेशन होता है, अभी UBI में हुआ था, ध्यान सुनना। ठीक है दोस्तों, जो ये आप पेपर देखोगे ना, पहली बात तो सिंगल पेपर होता है, एक सिंगल आपका ये ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद दोस्तों आप लोग का क्या बोलते हैं, ऑनलाइन टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू हो जाएगा, और उसके बाद आपका नहीं, पहले LPT होगा फिर इंटरव्यू हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। ठीक है दोस्तों, जो आपका पेपर है इसका जो पैटर्न आपको दिख रहा होगा एग्जैक्टली किसी मेंस एग्जामिनेशन जैसे दिख रहा होगा। जैसे देखिए रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में आपके 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स, DI एंड इंटरप्रिटेशन 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स, अभी SBI PO मेंस में आया हुआ था। GK 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 140 क्वेश्चन 200 मार्क्स। दोस्तों आपको देख के लग रहा है यार ये तो पूरा SBI PO मेंस का पैटर्न है, तो लेवल भी दोस्तों जो आपका है SBI PO मेंस का लेवल होगा। लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को ये एक सरप्राइज दे दूं, इसका दोस्तों जो पेपर का लेवल होता है वो आप लोग का SBI PO छोड़ो क्लर्क मेंस लेवल का होता है। आपको लगेगा सर ऑफिसर लेवल की जॉब है सर क्लर्क मेंस, हाँ जी दोस्तों इसका मैं प्रूफ भी देता हूँ। अभी हमने बताया ना काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए थे अभी UBI LBU में, मैंने बात की, मैंने साफ साफ बात की, मैंने कहा यार बताओ इसका क्या लेवल रहता है, तो उसने बात बताई कि सर जो रीजनिंग और आपको जो DI रहती है, अब फिलहाल वो यूनियन बैंक का था, हो सकता है दोस्तों यहाँ पे थोड़ा डिफर करे, लेकिन एक बात जान लीजिए जब भी इंडिविजुअल बैंक एग्जामिनेशन करवाते हैं तो हल्का सा लेवल रखते हैं कम, क्योंकि वो सिंगल एग्जामिनेशन होता है, प्रीलिम्स और मेन जैसा नहीं होता। ठीक है, तो उसने बोला सर रीजनिंग और DI तो आपकी क्लर्क मेंस लेवल की थी, रीजनिंग एंड DI बच्चे यहाँ पे काफी क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो आपका जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस और जो आपका इंग्लिश आता है ये अच्छे लेवल का आता है, जो यहाँ पे अच्छा स्कोर करता है वो बाजी मारता है। और एक बात, आपके SBI PO मेंस में, IPS PO मेंस में आपने कट ऑफ देखी कितनी कम जाती है, 200 में से 60-50 ऐसे जाती है ना दोस्तों, यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा हायर में जाती है, हायर रेंज में जाते हैं, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा सा ईजियर होता है और बच्चे सारे वही दे रहे होते हैं। तो दोस्तों आप लोग इसकी तैयारी जैसे आप अपनी बैंकिंग की तैयारी करते थे एकदम वैसे ही आप लोग को तैयारी करनी है। पूरा सेम सिलेबस है, सेम स्ट्रक्चर है, सेम पैटर्न है, सब कुछ वही है। जो एग्जाम लेवल होता है वो आपके लिए बड़ा चिंतित चीज था, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो 140 क्वेश्चन 3 घंटा आपको बैठना है, 0.25 के नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों, और बताऊंगा तब इसकी तैयारी कैसे करनी है। बाकी दोस्तों आप लोग का LPT जैसे मैंने बताया, आपका LPT जो है ये देखिए आपका लिखा हुआ कैंडिडेट्स का आपका प्रोफिशिएंसी होना चाहिए रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग तीनों स्किल्स में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर आपका 10th और 12th में वो लैंग्वेज आपके स्टेट बोर्ड में आपके उसमें रहा है, आपके 10th और 12th में रहा है वो लैंग्वेज, तो आप LPT से बच सकते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों आप लोग का फिर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू भी अच्छा खासा होता है, और जो आपका फाइनल सिलेक्शन दोस्तों होगा उसमें आपका 80-20 में रेशियो लिया जाएगा, मतलब 80% आपका मार्क्स लिया जाएगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो ऊपर था 200 मार्क्स में, और इंटरव्यू दोस्तों आप लोग का उसका 20% लिया जाएगा, फिर आपकी फाइनल मेरिट तैयार कर दी जाती है। ठीक है, कुछ यहाँ पे और इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखते हैं जरा। हाँ जी, जैसे मैंने लिखा है कि ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, फिर LPT होगा, फिर इंटरव्यू होगा। अच्छा, LPT में अगर 10th और 12th में आपका वो सब्जेक्ट है तो आप एग्जाम हो जाते हो, छूट सकते हो, और फाइनल सिलेक्शन के लिए 80% का ये लेते हैं, 20% इसका ये लेते हैं। नौ दोस्तों सबसे मेन क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर इसका ये जो वैकेंसी आया है अप्लाई करें या ना करें। दोस्तों एकदम सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अगर आप इन स्टेट से हैं जो स्टेट में वैकेंसीज आई है, आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। डेफिनेटली मैं खुल के बोल रहा हूँ दोस्तों, देखा होगा आपने कई बार मैं कुछ वैकेंसी वीडियो नहीं बनाता क्योंकि मुझे लगता है कि यार बच्चे उसके लिए नहीं है, वो छोड़ो। लेकिन ये अच्छी चांस है, ऑफिसर बन रहे हो, अपने सेम स्टेट में रहोगे, सैलरी PO जैसी आपको मिलेगी, एक आम आदमी को इससे क्या चाहिए। ठीक है, बाकी बिल्कुल अप्लाई करिए दोस्तों। और अगर दोस्तों आप लोग सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया आप लोग को, आप देखोगे ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है, तो दोस्तों आप अगर जाओगे तो एक मिनट रुकना जरा। ठीक है दोस्तों, इसमें बहुत सारे बच्चे जो हम थे हमारे, ये भी UBI के LBU में भी सिलेक्ट हुए थे। ठीक है, उनका देखोगे मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया। तो पढ़ाई आपकी सेम ही लेवल की होती है। अगर आप क्वांट पढ़ रहे हैं तो क्वांट का दोस्तों जो हमारा सब्सक्रिप्शन है, कंप्लीट सब्सक्रिप्शन है, इस पर दोस्तों अभी ऑफर चल रहा है आप लोग का, कूपन कोड लगा लीजिएगा RRB, तो 1600 में आप लोग को कंप्लीट क्वांट का हमारे एप्लीकेशन पे जितने कोर्सेज हैं उन सभी कोर्सेज का एक्सेस एक साथ एक जगह मिल जाएगा। ठीक है, तो बस जाइए दोस्तों, अप्लाई कर दीजिए, और क्वांट पढ़ना है तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए दोस्तों,
एक स्ट्रक्चर वे में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग भी पढ़ते रहिए आराम से। और हमारे जो इंडिविजुअल बैचेस हैं एग्जामिनेशन वाइज वो भी चल रहे हैं, आरआरबी के एंड अलग अलग बैचेस हैं, तो आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, आप जाएंगे पेड कोर्सेज में, आपको यहाँ बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। फाउंडेशन बैच है, आरआरबी का बैच है, कंप्लीट सब्सक्रिप्शन है, ये सारी चीज़ें आप लोग को देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो बताइए दोस्तों कि आप लोग ने क्या डिसीजन लिया और आप लोग अप्लाई करने जा रहे हो नहीं जा रहे हो, कौन सा फॉर्म अप्लाई करोगे। कोई डाउट कोई क्वेरी रहेगी तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।